हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6, ठीक है। मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। देखिए मीडिया क्या होती है इसके बारे में हमने देखा था। आपके आसपास जो भी कम्युनिकेशन के सोर्स हैं वो सारे मीडिया में आ जाते हैं, ठीक है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हमने देखा था कि किस तरह से मीडिया है जो उसने टेक्नोलॉजी से अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस हो गया। मीडिया एंड मनी और मीडिया एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है ये आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। डेमोक्रेसी होती है ना जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और उस पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव है उनमें से गवर्नमेंट को बनाती है, ठीक है। तो इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट टेकिंग प्लेस इन कंट्री एंड द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी जब होती है ना तो डेमोक्रेसी में मीडिया में अगर कोई बात होती है तो वो बात है वो सब लोगों तक पहुंचती है, फिर लोगों की जो बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचती है। तो इनके बीच में डिस्कशन चलता है। अब आप लोगों को भी पता चलता है न्यूज़पेपर में कि टीवी पे डिबेट होता है कि कौन सी गवर्नमेंट है वो बनने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन जो होता है वो हम लोगों को पता चल जाता है। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन, कि इसमें ये भी पता चल जाता है ना कि सिटीजन जो है वो क्या चाहते हैं और गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। फॉर एग्जांपल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क, की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। देखिए ये सारी चीज़ें ना उस टाइम ज़्यादा एक्टिव होती है जब इलेक्शन होते हैं। और ये भी होता है कि जैसे कोई नया लॉ पास होता है तो लोग फिर उसके अपोजिशन में है वो सड़कों पे आ जाते हैं, किस तरह से उसका विरोध करते हैं ना। तो लोग फिर गवर्नमेंट को पता चलता है कि हमारी इस पॉलिसी से जो पब्लिक है वो मतलब सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया से ही पॉसिबल हो पाई है। एंड ऑफन इफ़ दे विश टू टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज़ स्टोरी, सम ऑफ द वे इन विच दे कैन डू इज़ बाय राइटिंग लेटर्स ऑन द कंसर्न मिनिस्टर। इसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्टर होते हैं उसको लेटर लिख के उनका ध्यान बताते हैं कि आपने ये क्या कर दिया है ना। ऑर्गेनाइजिंग ए पब्लिक प्रोटेस्ट, और लोग क्या करते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग सिग्नेचर कैंपेन, देखिए यहाँ से अंडरलाइन करना है आपके पब्लिक जो प्रोटेस्ट होते हैं ना उसके अलग अलग तरीके हैं। एक तो सिग्नेचर कैंपेन कि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर करके मिनिस्टर को सेंड करते हैं कि हम लोग इसके फेवर में हैं या नहीं हैं, ठीक है। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम, और वापस से पुनर्विचार करने के लिए गवर्नमेंट को ये बात बताना कि आपने जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए कितना फेवरेबल है या नहीं, ठीक है। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बैलेंस में होनी चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट मीन बाय ए बैलेंस मीडिया। बैलेंस मीडिया से क्या मतलब होता है? टू वर्जन ऑफ द सेम न्यूज़ इवेंट गिवन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। देखिए बैलेंस मीडिया का मतलब होता है लोग जो है ना न्यूज़पेपर में किसी भी तरह से जो है वो छाप देते हैं, जो भी न्यूज़ होती है उसकी कितने उसमें फैक्ट है कितनी उसमें ट्रू है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये दो इवेंट दे रखे हैं, ये आप एक बार पढ़ के देख लेना। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड रीड either newspaper you only know the one side of story. If you had the news of India, ठीक है, you must now likely thinks protested and news मत ये ना कि जैसे ना अलग अलग न्यूज़पेपर में ना उसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करके बताया गया है। तो जिस तरह की स्टोरी पढ़ेगा उसकी इमेज भी उसी तरह की क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो इसलिए बैलेंस है ना, बैलेंस रिपोर्ट लिखनी ज़रूरी होती है। डिपेंड ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट, कि मीडिया इंडिपेंडेंट है और वो जो लोग हैं उनका भी ध्यान में रखते हुए न्यूज़ को एकदम सही न्यूज़ मिलती है ना लोगों को, तभी मीडिया जो होती है वो इंडिपेंडेंट कहलाती है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज़, कि कोई भी जो ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है कोई रिच पर्सन है तो वो उनको ये फोर्स नहीं करे कि आप हमारे फेवर में लिखो, या फिर कोई पॉलिटिशियन है तो वो भी ये नहीं करवा सकता ज़बरदस्ती, है ना। अगर किसी मंत्री जी ने अच्छा काम नहीं किया या कोई गलत हरकत की है तो वो तो मीडिया में आएगी, तो कोई फोर्स नहीं होता इसको। नो वन शुड टेल द मीडिया वॉट कैन इंक्लूड एंड वॉट शुड बी नोट, कि कौन सी स्टोरी है वो मीडिया में लानी है कौन सी नहीं लानी है, ये कोई प्रेशर नहीं बना सकता मीडिया के ऊपर, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट इन द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए इंडिपेंडेंट मीडिया होना ज़रूरी है। देखिए समाज जो सोसाइटी होती है, ठीक है, सोसाइटी समाज के लिए जो सही न्यूज़ है और उसके लिए जो सही होना चाहिए, ठीक है, लोगों को अवेयर करने वाली जो न्यूज़ है उसी तरह की न्यूज़ जो है वो आनी चाहिए। इज यू रीड अबाउट इट वॉज वन ऑफ द बेसिस द इंफॉर्मेशन दैट द मीडिया प्रोवाइड्स दैट वी टेक एक्शन ए सिटीजन, ठीक है। मीडिया जब कोई न्यूज़
हम लोगों को प्रोवाइड करती है, तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए, जो एक सिटीज़न मतलब जो एक देश का नागरिक करता है ना, सही डिसीज़न लेता है, उसके फेवर में होता है, तो ये सारा डिसीज़न हम लोग मीडिया पे देखिए, न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसको देख कर ही हम लोग एक्शन लेते हैं ना, ये होता है। इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है, भरोसे लायक। हावेवर द रियलिटी इज़ द मीडिया इज़ फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट, लेकिन क्या है कि इसकी जो रियलिटी है ना वो इंडिपेंडेंट से बहुत दूर है। दिस इज़ मेनली बिकॉज टू रीज़न, इसके दो रीज़न है। फर्स्ट, द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। पहला तो गवर्नमेंट जो है ना उसका कंट्रोल मीडिया के ऊपर होता है, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स आइदर ए न्यू आइटम, जब गवर्नमेंट है उसको एक न्यूज़ आइटम प्रिवेंट कराएगी, द सीन फ्रॉम ए मूवी और लिरिक्स ऑफ ए सॉन्ग बीइंग शेयर्ड विद द लार्ज पब्लिक, दिस इज़ रेफर सेंसरशिप। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ जो चीज़ें होती है ना वो एक कहते हैं ना एक एरिया के अंदर होनी चाहिए, क्राइटेरिया होता है इसका फिक्स, ठीक है। तो इसमें यह है कि सेंसरशिप लगा देते हैं, ये टर्म आपको ध्यान में रखें। सेंसरशिप क्या होता है, एक बोर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई पिक्चर बन रही है, अब उस पिक्चर के अंदर कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं इंक्लूड की गई है जो किसी की नेशनलिटी है, किसी की हारमोनी है, या किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाती है ना किसी की फीलिंग्स को, तो वो चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी कंट्री के कंट्री से रिलेटेड है, स्पेसिफाई। तो इसको एग्री करने के लिए वो सेंसर बोर्ड बनाया है, तो वो बोर्ड उसको देखेगा, उसकी जांच करेगा, और अगर वो मतलब वैलिड होगा तो उसको पास कर देंगे, नहीं तो फिर उन सीन के ऊपर वो रोक लगा देते हैं। इसलिए जैसे आपने भी देखा होगा ना, कई बार जब मूवियाँ आती है, ठीक है, जैसे मान लेते पद्मावती जो मूवी आई थी उस पर काफ़ी जो है वो विवाद हुआ था ना, तो कुछ जो सीन होते हैं ना उनको लेकर वो सेंसरशिप से उनको परमिशन लेनी होती है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कुछ चीज़ों पे। देखिए पिक्चर को देख के लोग जो क्या करते हैं, पिक्चर होते हैं, सॉन्ग होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उनको देखकर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो सकते हैं। तो इस वजह से देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट censored द मीडिया, ठीक है। द वर्स्ट ऑफ दीज वाज इमरजेंसी बिटवीन 1775, ठीक है। 75 और 77 का जो टाइम था ना वो इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है, इंडिया के अंदर इमरजेंसी लगी थी उस टाइम। ये जो सेंसर वाला लगाया था कि इसके अंदर जो भी मतलब कास्ट होता था ना, टेलीकास्ट होता था टीवी पे, उस पर बैन लगा दिया गया था। न्यूज़पेपर के अंदर अगर गवर्नमेंट के बारे में कुछ उस टाइम लिखते थे तो उसको मतलब पनिश किया जाता था ऐसे। व्हाट डज द टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विथ टीवी, ठीक है। तो ये देखिए टीवी है ना, इन मैनी आवर होम्स टीवी इज़ ए लॉट ऑफ टाइम। बहुत सारे लोग जो है ना, आप सब भी टीवी पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं ना। विंडो ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं टीवी को, दुनिया की खिड़की, ठीक है ना, विंडो ऑफ द वर्ल्ड। हाउ डू यू थिंक्स द इन्फ्लुएंसेस, टीवी हैड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम, सोप और लाइक सास बहू, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम आपको भी पता है, गेम शो, कौन बनेगा करोड़पति, जैसे रियलिटी शो, बिग बॉस, इस तरह के जो सारे के सारे टीवी प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। तो यही है, देखिए लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए किस तरह से जो टीवी है उसको यूज़ करते हैं। वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू द टू सेंसर फिल्म, इट डज नॉट रियली सेंसर द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउ डे स्टिल फेल टू प्रोवाइड ए बैलेंस स्टोरी, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है ना वो बैलेंस स्टोरी नहीं दे पाते, कुछ भी होते हैं वो छाप देते हैं। द रीज़न फॉर द आर कॉम्प्लिकेटेड, पर्सन हु रीज द मीडिया हैव सेड दिस have said that this happens because business house control the media, क्योंकि जो business house मतलब जो बड़े बड़े businessmen जो होते हैं ना वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं। at times it is in the interest of their business of focus on only one side of the story, उन्हीं को दिखाया जाता है। मीडियाज कंटिन्यूअल नीड्स टू मनी एंड लाइक एंड इट्स लिंक टू एडवर्टाइजमेंट, उन्हीं के एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिए जाते हैं जिससे क्या होता है उनको काफ़ी पॉपुलरिटी मिल जाती है। बिसाइड द अबो द मीडिया हैड टेंड्स द फोकस ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट स्टोरी बैलेंस, दे बिलीव इन दिस मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। इफ दे वॉन्ट टू इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट एंड इश्यूज, दे ऑफन डू दिस by focusing on the one side of story।
तो देखिए ये एक बैलेंस स्टोरी देनी ज़रूरी होती है, लेकिन आजकल जो है ना बहुत सारी जगह पे बैलेंस स्टोरी नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है उन पे काफ़ी सेंसर का नाम लेके कैंची चला देती है ना, बहुत सारी चीज़ों को कट करवा देते हैं, और जो रिच पर्सनस हैं वो भी फिर अपने फेवर के अकॉर्डिंग ही वर्क करवा देते हैं। ठीक है, डाउन टू अर्थ। देखिए ये एक सॉफ्ट ड्रिंक का एड दे रखा है। ठीक है, सेटिंग एजेंडाज, इसके लिए एजेंडाज सेट होते हैं। द मीडिया हैज़, देखिए मीडिया ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग वोट स्टोरीज टू फोकस ऑन, कि कौन सी स्टोरी पे फोकस करना है, देयर फॉर डिसाइड ऑन द वोट न्यूज़ वर्थी। फॉर एग्जाम्पल एन एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। ठीक है ना, तो अगर एनुअल फंक्शन की जो न्यूज़ है ना उसको अनलाइकली यूज़ किया जाता है। बट इफ़ ए फेमस एक्टर, लेकिन अगर एक फेमस एक्टर इनवाइटेड इन द चीफ गेस्ट अगर आता है तो मीडिया जो है ना बड़े इंटरेस्ट से इसको कवर करता है। एक नॉर्मल जैसे आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है उसको कोई कवर नहीं करता, लेकिन अगर फेमस एक्टर आ रहा है तो फिर देखिए कितनी अच्छे से उसकी कवरेज की जाती है ना, बाय फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इशू। ठीक है, तो किसी इशू को लेके उसको फोकस किया जाता है। मीडिया इन्फ्लुएंस आउट थ्रू feelings and actions, they bring those issues over attention due to the significant influence it play in our lives and the shaping our thoughts. It is commonly said that the media set the agendas, तो मीडिया जो होते हैं ना इसके एजेंडाज फिक्स होते हैं कि किस तरह की न्यूज़ को लेना है, किस तरह की न्यूज़ को छोड़ना है। Very recently the media drew an attention to alarming level of the पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स। देखिए अब ये सबको पता होता है ना कि कोला ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं ना। दे पब्लिश्ड रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड एंड thus made us aware of the needs to regularly monitor these colas according to the international quality and safety standard. They did this despite the government resisting by badly declaring that colas were unsafe. ये चीज़ें सबको पता है कि, लेकिन फिर भी इसको कवर किया जाता है, इसकी स्टोरी जो होती है ना कवर्ड करवाई जाती है। ठीक है, और ऐड भी आते हैं इसके, और सबको पता होता है कि ये काफ़ी हार्मफुल होता है। देयर आर सेवरल इंस्टेंट व्हेन द मीडिया फेल्स टू फोकस द इश्यूज और सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ्स। तो मीडिया बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पे फेल होती है, मतलब वो ध्यान नहीं दे पाते हैं इस पर। ड्रिंकिंग वाटर इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन द कंट्री। Every year, thousands of people suffer and die because they don't get safe drinking water. ठीक है, बहुत सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं। However, we seldom find the media discussing this issue. कभी मतलब ऐसा कभी हुआ है कि मीडिया ने इस पर ज़्यादा डिस्कस किया है? ऐसी न्यूज़ पे डिस्कस नहीं करते हैं वो लोग। ए वेल नाउन इंडियन जर्नलिस्ट रोट ऑफ हाउ फैशन वीक, बस ये आपने अच्छी तरह से देखा, फैशन वीक के बारे में ज़रूर लिखेंगे वो। इन विच क्लोथ डिज़ाइनर शो देयर न्यू क्रिएशंस टू रिच पीपल्स, कि अभी जो फैशन शोज़ होते हैं सारे जो कॉमन पीपल्स है वो तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जो रिच पर्सन है ये उनसे ही रिलेटेड होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसको मेन पे इस पर कवर किया जाता है। ठीक है, और जो मेन प्रॉब्लम है वाटर सेक्रेसिटी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। From that page handling all the newspaper while several slums were being demolished in Mumbai, और मुंबई की जो स्लम्स की हालत है वो तो लोग दिखाना ही नहीं चाहते। देवर सेम वीक दिस वाज नॉट इवन नोटिस, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बता रहे हैं कि मीडिया जो होते हैं ना वो किस तरह से अपना एजेंडा फिक्स करके रखता है। एज सिटीजन ऑफ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ओवर लाइफ्स। देखिए मीडिया जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इट इज़ ट्रू द मीडिया दैट वी हेयर अबाउट इश्यूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। द मीडिया डिसाइड दैट द फोकस ऑन एंड इन दिस वे सेट द एजेंडा। ठीक है, अपना एजेंडा सेट करके उसको छाप देती है। The government can at times prevent the media from publishing a story. This is called censorship. इसको अंडरलाइन करना है कि जो गवर्नमेंट होती है ना वो एक टाइम के लिए उस पर बैन लगा देती है किसी चीज़ के ऊपर, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। नाउअडेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स, ठीक है, बैलेंस रिपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाई। तो मीडिया जो है ना इसके ऊपर बिजनेसमैन या जो रिच पर्सन है उनका कंट्रोल होता है, तो वो सही और बैलेंस न्यूज़ नहीं दे पाते हैं। गिव दिस इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अवेयर दैट द
फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो हमको अवेयर रहना चाहिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड इट ऑफन नॉट कंप्लीट, ये हमको पूरी तरह से न्यूज़ नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। दैट कैन वन साइडेड, एक ही तरफ दिखाते हैं। वी therefore need to analyze the news of by asking following questions: what is the information I am learning from the report? तो हमें जो एक अवेयर जो सिटीज़न होता है उसको ये चीज़ें पता करनी चाहिए कि किस व्यू से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। इस तरह की सोशल एडवर्टाइजमेंट है ना, वो भी बतानी चाहिए। सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर द एडवर्टाइजमेंट इज, ये देखिए गवर्नमेंट जो होती है ना वो और प्राइवेट एजेंसी जो है वो इस तरह के मैसेज लगाती है। न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह आपने देखा होगा, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, कॉमन पीपल्स के लिए। ये यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे पहले ये बॉक्स वाला रह गया, ठीक है। लोकल मीडिया, तो इस तरह से देखिए हमने देखा है कि जो न्यूज़पेपर होता है, ये जो मीडिया होती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बस इसके अंदर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो पीपल्स जो लोग हैं उनको भी अवेयर रहने की ज़रूरत है। लोकल मीडिया रिकॉग्नाइज दैट द मीडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कवरिंग स्मॉल इश्यूज़ दैट इन्वॉल्व ऑर्डनरी पीपल एंड देयर डेली लाइव्स, ठीक है। तो जो मीडिया होती है ना वो कॉमन पीपल जो स्मॉल इश्यूज़ है तो उनको कवर करना में इंटरेस्टेड नहीं होती है, लोकल ग्रुप को इंटरेस्टेड नहीं होती है। सेवरल पीपल्स कम्युनिटी रेडियो टू टेल फार्मर्स अबाउट द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, ये सारी जो ना रेडियो पे न्यूज़ आती है जो क्रॉप से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उनकी प्राइस से रिलेटेड है ना, सीड एंड फर्टिलाइजर्स। अदर मेक्स डेमोक्रेसी फिल्म्स विद fairly cheap and easily available video cameras on real life conditions face the different poor communities, and 8 times have even given the poor these videos cameras to make film their other, मतलब कुछ जो लोग होते हैं ना वो इनके ऊपर छोटी छोटी जो होती है ना डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वो बनाते हैं, ठीक है। जिससे इन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको, डिस्कवरी पे देखा होगा आपने कि ये आती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। अनदर एग्जाम्पल इज़ ए न्यूज़ पेपर कोल्ड खबर लहरिया, देखिए ये खबर लहरिया पढ़ रही है आंटी, तो खबर लहरिया विच इज़ द फॉर्चुनेटली दैट द रन बाई 8 दलित वुमेन इन चित्रकूट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इन यूपी के अंदर 8 जो महिलाएं हैं ना, दलित महिलाएं, वो इसको चला रही है खबर लहरिया को। तो अपने लोकल लेवल पे जो भी न्यूज़ होती है ना वो इसके अंदर प्रोवाइड कराती है। रिटन इन द लोकल लैंग्वेज बुंदेली, ये लोकल लैंग्वेज में लिखा गया था। 8 पेज न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन दलित इश्यूज इन केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, पॉलिटिकल करप्शन। द न्यूज़पेपर रीचेज फ्रॉम फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर एंड वुमेन्स हु हैव रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट। तो ये देखिए लोकल लेवल पर जो बड़े न्यूज़पेपर आते हैं ना उनमें तो इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या है कि 8 जो दलित महिलाएं हैं उन्होंने अपने लेवल पे एक न्यूज़पेपर ही स्टार्ट करवा दिया। तो कितनी अच्छी बात है ना। तो अपने आसपास जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, पॉलिटिकल करप्शन, वायलेंस होती है, तो इन सब के लिए अपने लोगों को अवेयर करने के लिए इन्होंने अपनी लैंग्वेज के अंदर ये पेपर स्टार्ट करवाया है। तो इस तरह से मीडिया जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन इसके लिए सबको अवेयर रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। और एक इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आया नहीं था, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट आता है, देखिए ये दे रखा है यहाँ पे, बिग बिजनेस हाउसेस, रीडर्स, व्यूअर, लिसनर्स, ठीक है। तो मीडिया, तो ये देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर करता है। पीपुल बाई प्रोडक्ट्स सीन द मीडिया, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे टीवी होता है उसके अंदर ऐड देख के किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है। तो उससे मीडिया क्या आती है, मनी बनाती है, ठीक है। और जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा था बहुत सारे ऐड आते हैं, तो उनसे भी एडवर्टाइजमेंट से कमाई होती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। और जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना उसकी वजह से फिर उस टीवी चैनल की पॉपुलैरिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मीडिया कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।